6,695 करोड़ रुपए आपके और हमारे टैक्स का पैसा। इतने में 10 नए अस्पताल बन जाते, 50 नए स्कूल बन जाते। पर महाराष्ट्र सरकार ने ये पैसा लगाया एक 13 किलोमीटर के मिसिंग लिंक पर। वादा था मुंबई से पुणे अब 2 घंटे में। हकीकत क्या है? उद्घाटन के 9 हफ्ते बाद ही ये लिंक पहली बरसात में ही टूट गया। और सरकार का जवाब सुनिए, इसमें हमारी कोई गलती ही नहीं, ये तो ईश्वर का प्रकोप है। तो फिर आखिर गलती किसकी है? आखिर 1000 करोड़ की लागत से बना ये मिसिंग लिंक एक बरसात भी क्यों नहीं झेल पाया? इसी के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। पहले समझिए कि ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है क्या। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का 13 किलोमीटर लंबा नया हिस्सा है, जिसे बनाने में 6,695 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पहले एक्सप्रेसवे पर खोपोली से खालापुर के बीच घाट वाला घुमावदार और खतरनाक रास्ता पड़ता था, जहां बरसात के समय अक्सर जाम लग जाता था और हादसे भी होते थे। इसी समस्या को खत्म करने के लिए इस नए लिंक में 2 लंबी सुरंगें और कई ऊंचे पुल बनाए गए। इससे मुंबई से पुणे का सफर अब करीब 30 मिनट छोटा हो गया और यात्रा ज्यादा सुरक्षित और तेज हो गई। सरकार का दावा था कि ये लिंक 100 साल तक चलेगा, लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 9 हफ्ते बाद ही पहली बारिश में लैंडस्लाइड की वजह से इसका एक हिस्सा डैमेज हो गया, जिसकी तमाम तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस प्रोजेक्ट में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब जरा समझते हैं इस मिसिंग लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में इतने पैसे खर्च कैसे हुए। दरअसल 6,695 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कुछ इस तरह है। इस 13 किलोमीटर लंबे मिसिंग लिंक को बनाने में सरकार ने कुल 6,695 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो हर 1 किलोमीटर पर लगभग 515 करोड़ रुपए लगे। लेकिन ये इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से? सीधे आपकी और हमारी जेब से। पेट्रोल, टोल, जीएसटी और दूसरे टैक्स के जरिए जो पैसा सरकार के पास जाता है, उसी से ये प्रोजेक्ट बना है। सरकार ने वादा किया था कि इतनी भारी लागत वाला ये एक्सप्रेसवे कम से कम 100 साल तक चलेगा, मजबूत और सुरक्षित रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि उद्घाटन के बाद ये लिंक सिर्फ 9 हफ्ते ही टिक पाया और पहली ही बरसात में टूट गया। मतलब जनता का करोड़ों रुपए टैक्स सिर्फ 2 महीने में बर्बाद हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6,695 करोड़ का एक्सप्रेसवे 9 हफ्ते में गिर गया तो जिम्मेदार कौन है? लेकिन MSRDC के उपाध्यक्ष अनिल कुमार गायकवाड़ का कहना है कि इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति का प्रकोप है, इसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। एक और अधिकारी ने भी कुछ इसी तरह जवाब दिया, इतनी भारी बारिश को कोई नहीं रोक सकता। यानी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, प्रोजेक्ट गिर भी गया, पर गलती मानने को कोई तैयार ही नहीं है। सारा दोष बारिश और भगवान पर डाल दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब मुंबई पुणे में हर साल भारी बारिश होती है तो एक्सप्रेसवे बनाते समय लैंडस्लाइड और पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया गया? साफ है कि प्लानिंग में चूक हुई है, पर उसकी सजा अब जनता को टैक्स और जान का खतरा झेल कर भुगतनी पड़ रही है। यानी 6,695 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे और उम्र सिर्फ 9 हफ्ते। ये सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, आपके टैक्स के पैसे और आपकी सुरक्षा का भी है। जब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पहली बरसात में ही प्रोजेक्ट गिर जाए और जिम्मेदार लोग एक्ट ऑफ गॉड कहकर पलड़ा झाड़ लें, तो इसे विकास कहें या मजाक? आपको क्या लगता है, इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार की, ठेकेदार की या फिर सिस्टम की? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही मुंबई पुणे के बीच इस एक्सप्रेसवे के टूटने पर आपकी क्या कुछ राय है वो भी हमें बताइए।